संघर्ष कर अभी बहुत दूर जाना है, संघर्ष कर अभी बहुत दूर जाना है। जिन्होंने कहा तेरे बस का नहीं, उन्हें करके दिखाना है। चलिए अब हम गुना का ये तीसरा वीडियो जिसमें हम 3 अंकों का गुना आपको हम बतला रहे हैं, इसे ध्यान से देखिएगा। हम 3 अंकों का गुना हम कब कर रहे हैं? जब यहाँ पे नीचे 3 अंक है और ऊपर 3 अंक है, उससे मतलब नहीं है, हमें नीचे के अंकों को ध्यान से देखना है। जब नीचे यहाँ 3 अंक है तो हम इसको 3 अंक वाला गुना कहेंगे। अगर नीचे 2 अंक था तो 2 अंक वाला, नीचे 1 अंक था तो 1 अंक वाला। तो 1 अंक वाला भी वीडियो बना चुके हैं, 2 अंक वाला भी बना चुके हैं, और अब इस वीडियो में हम लोग 3 अंकों का गुना समझेंगे। देखिएगा यहाँ पे बारी बारी से ध्यान से देखिएगा। अगर पहले हम लोग देखे थे सिर्फ 3 था, यह दोनों नहीं था, उसके बाद में ये 2 था, ये नहीं था, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये तीनों आ गया है, ठीक है ना, ये 3 अंक वाला है। अब इसी वीडियो में हम आपको 3 अंक क्या, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, जितना अंक है सारा इसी में खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। इस 3 से 2 में गुना करेंगे, इसी से इसमें, इसी से नीचे जो भी अंक लिखा हुआ उससे ऊपर वाले सभी अंकों में गुना करते हैं। तो थोड़ा फटाफट करते हैं। 3 से 2 में 3 गुना 6। अब थोड़ा सा स्पीड आपका बढ़ गया होगा गुना करने का, इसीलिए वही कर रहे हैं, ठीक है ना। 3 गुना 6 हो गया, 3 गुना 6, इसमें हासिल नहीं बच रहा है, 3 3 का 9, इसमें हासिल नहीं बचे किसी में, तो हम पूरा का पूरा लिखते हैं। अब क्या करेंगे, 2 से सब में गुना होगा, तो 2 से 2 में गुना, तो 2 गुना 4। बताइए कहाँ लिखेंगे? 4 यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। इसलिए क्योंकि हम आपको बताए थे कि जिस अंक से गुना कर रहे हैं उसी अंक के नीचे से लिखना शुरू करेंगे, या एक अंक इसको छोड़ देंगे। जब इससे गुना होगा तो इसे छोड़ के यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। जब 3 से गुना तो 3 के नीचे से, अब 2 से गुना करें तो 2 के नीचे से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 दुना 4, तो 4 यहाँ लिखेंगे। 2 से 2 में तो फिर 2 दुना 4 हो गया, फिर 2 यहाँ 6 हो गया। देखिए बाबू, कुछ बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, ध्यान देगा। इसको ना इतना ना सटा के लिख देते हैं, सब इतना ना सटा के 6 को यहाँ लिख देते हैं, बस। अब ये जोड़ने में परेशानी हो जाता है। इसीलिए आपको हम बार बार कह रहे हैं, जब भी लिखिए एकदम अंकों के सामने सामने लिखिए, ठीक है ना, तभी नंबर मिलेगा, ना तो काट देंगे लोग कोई, ठीक है ना। इस तरीके से बनाइएगा। चलिए अब 1 से सब में गुना होता है, 1 से 2 में तो 1 गुना 2। अब बताइए कहाँ लिखे? यहाँ पे बहुत बच्चे यही करते हैं। देखिए क्या करते हैं, पहले का ठीक लिख देता है सब, ये वाला ऐसे हो गया, ये वाला ऐसे हो गया। हाँ, जब तीसरा का बारी आता है ना, इसके नीचे से लिख देता है। बार बार हम आपको कह रहे हैं, जिस अंक से गुना करना है उसी अंक के सामने से लिखना शुरू करना है, ठीक है ना। या यूं समझिए कि जब हम 3 से गुना कर लिए तो जब 2 से गुना करने की बारी था तो ये वही छोड़ के यहाँ से, तो जब अब 1 से गुना करके बता है कि छोड़ कर यहाँ से लिखना शुरू करो, ये तो हो सकता। तो 1 गुना 2, फिर 1 से 2 में तो 1 गुना 2, 1 3 3। बोले किसी दिक्कत नहीं ना। अब हमने तो गुना कर लिया, गुना में क्या किए तो उसके बाद जोड़ा जाता है। जोड़िए सब कुछ, 6 के नीचे कुछ नहीं थे हमारा, 6 इसे हो गया। 6 और 4 कितना हो गया? 10, 10 का 0 हासिल 1, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 1 हासिल या 16 का 6 हासिल 1, 6 और 2 8, 1 हासिल। अब इसमें नहीं ना बचा, ये 3 का 3 बेचारा इसे लिखा जाएगा। बोलिए यहाँ से किसी दिक्कत है? अब कोई कह सकते हैं कि हमें 3 अंकों का गुना नहीं आता है। चलिए एक और प्रश्न हम लोग बना कर देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग को जब हम जोड़ पढ़ाए थे और घटाव पढ़ाए थे, ठीक है ना, तो जोड़ के वक्त ना हम आपको दुइये को इस तरह से जोड़ कर दिखाए थे, ठीक है ना। लेकिन जब आपको जोड़ समझ में आ जाएगा बाबू, तो एक लाइन में यह लाइन, यह लाइन, यह लाइन, 4 5 लाइन, जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसे हम लोग जोड़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना। इससे तो बहुत सारा संख्या हम लोग एक लाइन से यहाँ ऐसे लिख देते हैं, सबको एक साथ जोड़ना शुरू करें। इससे आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको जोड़ आ गया है इस तरह से इस सबको एक साथ जोड़ दीजिएगा, जितना आएगा वहाँ लिख दीजिएगा, हासिल जो बचेगा लिख लीजिएगा, फिर सबको जोड़ दीजिएगा। अब उस हासिल को इसमें जोड़ दीजिए, बात खत्म। क्या दिक्कत है? जब आपको जोड़ समझ में आ गया है तो बाबू आराम से बना लीजिएगा, चाहे आपको कितना भी संख्या क्यों ना हो, ठीक है। चलिए यहाँ आते हैं। 3 से 2 में गुना, 3 गुना 6, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर 3 से 3 में तो 3 3 का 9, अभी हासिल ना इसमें बचा ना इसमें बचा। 3 से 4 में तो 3 6 12, 12 का 2 हासिल 1, और 3 गुना 6 1 7। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इस 2 से 100 में गुना होगा। देखिए देखिए यहाँ पे ऊपर 4 अंक है, यहाँ पे 5 अंक भी होता ना बाबू। चलिए एक अंक और बढ़ा देते हैं अपने तरफ से, ठीक है ना। यहाँ पे एक और अंक बढ़ा देते हैं, जिसे मान लीजिए कि हम 5 कर देते हैं, ठीक है। ऊपर का एक अंक और अंक बढ़ा दिए, तो ध्यान दीजिएगा 3 गुना 6 एक साथ हो गया, इसमें हासिल नहीं बचा। अब इस 3 से 5 में गुना, 3 बचे 15, 15 के 5 अगर लिख देते तो हासिल 1 बचे, तो कहाँ लिखेंगे? नहीं ना लिखेंगे उसको, इसलिए 15 का 15 पूरा लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 2 से फिर सब में गुना। बाबू आपको बोले ना ऊपर चीज चाहे जितना अंक हो सब में गुना होगा, ठीक है ना। अब 2 से सब में गुना, 2 दुना 4 4, यहाँ पे लिख दिए, इसमें हासिल नहीं ना बचा। 2 से 3 में 2 3 6, इसमें हासिल नहीं है तो 6 का 6 यहाँ पे लिख दिए। 2 चौका 8, इसमें भी हासिल नहीं है तो 8 का 8 लिख दिए। देख रहे हैं ना, सामने सामने लिख रहे हैं। इस पर ज्यादा ध्यान देना है आपको। और 2 से 2 में तो 2 दुना 4,
यहाँ पे लिख दिए 2 से 5 मतलब 2 5 10, 10 का 0 हासिल 1, तो 1 को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब बारी है 4 का। अब आएगा 4 3 आ 2। अब हटा सन तो अब हमारे बारी बा बाप रे 6 के दुगड़ा आगे रहो हट। अब हमारे बारी बा हमारा गुना कर दे। 4 में 2 से गुना होगा। ठीक है ना, तो 4 गुना लिख दिएगा। हाँ, 100 जगह लिखे हैं। ठीक है ना, क्योंकि जब हम 8 लिखेंगे तो हम 4 से गुना किए तो 4 के सामने से लिखेंगे। समझे नहीं समझे? ठीक है ना, और जब 2 से गुना तो 2 के सामने से, 3 से गुना तो 3 के सामने से। ठीक है ना, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा बाबू। अब यहाँ पे समझिएगा 4 गुना 8 हो गया, 4 की 12 का 2 हासिल 1, 4 की 16, 1 17 के साथ हासिल 1। कहीं सामने नहीं होगा, चलिए थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं। कितना होता बाबू 17, 4 की 16, 17 से हासिल 1। अब यहाँ से 4 गुना 8 है 1 9, 4 5 20, 0 हासिल 2। अब 2 को कहाँ लिख दो, नहीं ना, हाँ तो भाई 2 यहाँ 2 कहाँ दिक्कत है। अब देखिए, अब यहाँ पे यहीं पे सवाल करते हैं आपका 4 अंक का 5 अंक का। देखिए जब जैसे हमने 3 अंक का गुना कर दिया तो सबको फाइनल जोड़ देते हैं। यहाँ भी गुना कर दिया, अब जोड़ने का बारी है। लेकिन जब 4 अंक वाला जब गुना होगा तो देखिए क्या करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक और अंक होता, 4 अंक वाला गुना हो गया ना, तो फिर इस 3 से सब में गुना करेंगे। और जब 3 से गुना करेंगे तो एक सामने से लिखना शुरू करेंगे। मतलब हई छोड़ देनी यहाँ से लिखनी, हई छोड़ देनी यहाँ से लिखनी, तो हई छोड़ देनी यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है ना, तो 3 से जब इस सब में गुना होगा तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तब इस तरह का आपका 4 गो लाइन तैयार होगा। अब क्या करेंगे, जब लिख देंगे तो जिस तरह से इस तीनों को जोड़े उसी तरह से हम चारों को जोड़ेंगे। कोई दिक्कत? इसी में अगर यहाँ पे एक और अंक होता, मान लीजिए कि यहाँ 2 होता, तो ये हो गया 5 अंक का गुना। कितना अंक हो गया बाबू 5 अंक का। तो इन फिर 2 से इन सब में गुना होगा। और जैसे मान लीजिए चौथा लाइन आप यहाँ तक लिखे थे, तो फिर इसको एगो छोड़ देते, यहाँ से लिखना शुरू करते उसको। अब ये 5 लाइन होगा, 5 को सबको जोड़ दो, हो तो क्या, ये तो 5 अंक का गुना है, ये तो 4 अंक का गुना है। 6 अंक का चाहिए तो एक और अंक से पूरा गुना कर दो, फिर सबको जोड़ दो। बाबू आप खूब बनाएगा ना गुना, तो 3 अंक से 4 अंक तक जाएगा, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे ख्याल से आपको इसके बाद 3 अंक 4 अंक 5 अंक जितना अंक का भी मिलेगा आप आराम से गुना कर लीजिएगा। क्योंकि तरीका आपको समझ में आ गया है कि जितना बार हम गुना करेंगे एक एक अंक वाला छोड़ के इसके बाद वाला अंक से लिखना शुरू करेंगे। या ये आइडिया जो हम आपको बताएं, जितना अंक से गुना करेंगे उतना ही अंक वाला के उसी अंक के नीचे से लिखना हम शुरू करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये 4 अंक वाला जो हम आपको बतला रहे हैं ये भी समझ में आएगा, 5 अंक वाला भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम 4 अंक तक हम बना ही देते हैं। ठीक है, इस 2 को हटा देते हैं और 4 अंक तक इसको हम लोग बनाकर देख ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 को हम शामिल कर लेते हैं। 3 से अभी अब गुना कर लिया जाए। 3 दूना 6 हासिल 1, 3 दूना 3 3 का 9, इसमें हासिल है क्या? तो हम बोल दिए 1 और आप लोग ध्यान नहीं दिए। ठीक है, तो गलती हो रहा है ना। 3 दूना 6, 6 का हो गया, इसमें हासिल नहीं बचा। 3 3 का 9, अब इसमें हासिल नहीं है तो 9 का 9, इसमें भी हासिल नहीं है। 3 6 का 12, 12 के 2 में भेटाई बाप रे। 3 6 का 12 2 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, एकदम सामने सामने लिखिएगा। ठीक है ना, बचा क्या? 3 6 एक साथ नहीं बचा है। 3 5 15, 15 का 15 को 15 लिख दे तो बोले किसी को दिक्कत नहीं है भाई, सही से लिखा है ना। अब आप लोग देख रहे हैं, हम नहीं जानते हैं। ठीक है ना, हमारा पूरा प्रयास है कि सही बना होगा। ठीक है ना, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो जोड़िए, तो मेरे साथ जल्दी। ये 6 का 6 लिखा गया, 9 और 4 13, 13 का 3 लिखा गया, हासिल 1। बोलिए भाई 2 और 6 8 8 16 होगा ना। 2 को 6 को 8 को 8 को 16 को एगो हासिल 17 के साथ हासिल 1। 7 8 15, 15 को 17, 17 6 23, 17 6 23। इसमें कहाँ हासिल एगो 24, 24 की 4 हासिल 2, 5 4 9, 9 7 16, 16 9 25। ठीक बा नहीं नो, सही को जोड़े ना। 5 4 9, 9 7 16, 16 9 25। ठीक है, हमें 2 हासिल या 25 और 2 27, 27 का 7 हासिल 2 दो 1 का है कैसे 27 इसे लिखते हैं ना। तो 27 के 7 हासिल कितना बचेगा 2। 1 के चक्कर मत रहेगा, कैसे बच्चा सब दिमाग में बढ़ जाता है। हासिल जब कीजिए ना हासिल तो कहेगा 1, वो कहता है 1 नहीं। संख्या को देखिए कैसे लिखा गया। तो 27 के 7 हो गया, हासिल हो गया। अब यहाँ किसका बारी भाई, इसका है। 1 का 0 1 और 9 कितना 10 और 2 12 और 2 14, तो हासिल लिया। तो 14 का 4 हासिल 1, 1 गो 0 गो 1 गो 7 गो 8 गो एगो हासिल लिया 9 गो हमें नहीं खे, हमें हासिल नहीं ना बचा।
तो 9 ऐसे भाई 9 ऐसे लिखा गया, ठीक है ना। इसमें हासिल नहीं बचा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 2 5 7 में नहीं थे तो 7 के 7 1 का 1। अब लीजिए आपका 4 अंकों का गुना बनकर तैयार। उम्मीद करते हैं कि 3 अंक का 4 अंक का गुना बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। 4 अंक या 5 अंक का बन जाएगा, ठीक है ना। ये तरीका कैसा लगा, ठीक है। इसमें जीरो भी अगर रहता तो आप जीरो वाला गुना आपको बता दिए बहुत अच्छे से, वैसे ही गुना होगा, ठीक है ना बाबू। तो यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि यह जो मेरा वीडियो है यह गुना का है। गुना के यहाँ 3 वीडियो बना हुआ है, 1 अंक का, 1 2 अंक का, 1 3 अंक का। तीनों वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको गुना बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा वह भाग के लिए आएगा, और भाग के अंतर्गत कैसे भागा बनाया जाता है उसको देखने से पहले थोड़ा हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, आपसे गुजारिश करेंगे। यदि पहाड़ा आपको याद नहीं था बाबू, पहाड़ा 20 तक याद कर लीजिएगा बहुत अच्छा से। आप उसको पूरा तरह से दिमाग में बैठा लीजिएगा। पूछा जाए 16 9 17 8 15 8 तो धकाधक बताइएगा, तब मजा आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद तब आपको हम जब भागा बताएंगे तो एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, और गारंटी देते हैं कि उसके बाद से कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा। और किसी इतने अच्छे तरीके से मैं हर चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मत सोचिए कि हम आपको गुना सिखा रहे हैं, बल्कि ये सिखा रहे हैं कि किसी दूसरे को भी कैसे सिखाया जा सकता है। ये तरीका आपको हम दे रहे हैं। इसी तरीके से किसी दूसरे को बताइएगा, उसे बहुत अच्छा समझ में आएगा। चाहे छोटा बच्चा भी होगा ना उसको समझ में आएगा, ठीक है ना। या बिल्कुल लेढ़ा से लेढ़ा विद्यार्थी होगा ना ओकरा भी समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो में आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।